अब मैं आपको कट ऑफ के बारे में बताने आया था और बच्चों वो बताकर ही रहूंगा। क्या है इसमें आप देख लीजिए, अब तक जितनी भी कट ऑफ आंकी हैं बच्चों, शायद ही कोई गलत गई हो या बहुत ज्यादा डिफरेंस गया हो। ठीक है बच्चों, तो मैं आपको बोलता हूं कि 2015 की कंपैरिजन में एक बार फिर कट ऑफ 2019 लाया हूं। बच्चा वैकेंसी 14,023 थी, इस बार 35,277 है, लगभग 2.5 गुनी वैकेंसीज हैं, 2.5 गुनी। और बच्चा फॉर्म कितने थे पिछली बार? 92 लाख था, और फॉर्म तो बेटा 1.25 गुना ही बढ़ा है, और वैकेंसी 2.5 गुनी बढ़ गई है। तो ये अच्छी खबर है। फॉर्म पिछली बार भी कम नहीं थे बच्चों। जो इस बार मुझे कट ऑफ नजर आ रही है, जो मैं कह रहा हूं, शायद यूट्यूब पे इतनी बड़ी इतनी ज्यादा कट ऑफ नहीं दी होगी, क्योंकि लोगों को लगता है ज्यादा को खुश करने से बहुत कुछ खुश हो जाते हैं खुद भी, है ना। गालियां भी कम पड़ती हैं, मुझे ज्यादा पड़ सकती हैं, पर 15 जनवरी का रिजल्ट बेटा बताएगा कि कट ऑफ कौन सा टिक बताई थी, किसने बताई थी, सबसे नजदीक सबसे अच्छी कट ऑफ किसने बोली थी। तो बच्चों जनरल की कट ऑफ जो मैं देख पा रहा हूं बेटा, ये चार्ट आपके सामने, आप कहोगे सर ये तो वैकेंसीज बहुत कम थी, फॉर्म लगभग बराबर थे, तो फिर कट ऑफ तो बहुत डाउन जाएगी, क्योंकि यहां 7 लाख बच्चा पास करना है। बेटा कट ऑफ बहुत ज्यादा डाउन इसलिए नहीं जाएगी, 2015 वाले इस वाले में एक भी बच्चे से पूछना क्या आप यूट्यूब से तैयारी की थी, एक भी बच्चे से पूछना क्या किसी ने ऑनलाइन तैयारी की थी, एक सिंगल बच्चा नहीं दिखा सकते आप। ठीक है, लास्ट टाइम पे बिल्कुल बेटा, ये तो ये बच्चों को नहीं थे साधन, सिर्फ ऑफलाइन लिमिटेड रिसोर्सेज थे पढ़ने के या सेल्फ स्टडी, लेकिन आज आपके पास इंडिया के बेस्ट से बेस्ट टीचर्स फ्री में अवेलेबल हैं यूट्यूब पर। ठीक है बच्चों, तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि पढ़ाई में काफी फर्क पड़ा है पहले से अब तक। हालांकि आप कहोगे सर ये पेपर आसान था, इस बार मुश्किल आया है, लेकिन सब मुश्किल नहीं थे, कुछ आसान भी थे, कुछ बहुत मुश्किल भी थे, मैंने ये नहीं कहूंगा। तो इसलिए इतना डिफरेंस दिया है मैंने कट ऑफ में। एक तो जोन वाइज अलग अलग लगेगी बेटा, इतने मार्क्स बता रहा हूं, अभी नॉर्मलाइज होकर हो सकता है 55 वाले के 65 हो जाए, हो सकता है 72 वाला भी 65 पे आ जाए, वो बात अलग है। ठीक है, मैं ये कह रहा हूं अगर किसके इस रेंज में बन रहे हैं तो वो अब आपको पता होगा कि आपने कौन सा जोन चुना। अगर चंडीगढ़ चुना है तो बेटा 72 से ऊपर चाहिए, मैं ऐसा मानता हूं। ठीक है, तो फिर 72 से ऊपर मार्क्स आपको चाहिए ही चाहिए अगर चंडीगढ़ चुना है तो। चलिए, सीबीटी 1 भी इतना मुश्किल हो सकता है। ओबीसी 53 से 65, ये रेंज रहने वाली है बेटा, किसी जोन की किसी में, किसी जोन की, मैं ऐसा मानता हूं 53 से नीचे शायद ही किसी को कोई सा जोन मिल पाएगा, और 65 से ऊपर शायद कोई जोन की मेरिट नहीं जाएगी, है ना बच्चों। ईडब्ल्यूएस की 50 से 62 के बीच ही रह जानी है सारे जोन की। नॉर्मलाइज होकर ये मार्क्स बढ़ेंगे, वो बात अलग है, वो बात अलग है बेटा। नॉर्मलाइजेशन होने के बाद तो 120 में से 120 भी आते हैं आरपीएफ में, आपको पता होगा। और एससी के लिए बोलूं बेटा, ये आप स्क्रीनशॉट ले लेना और तब मिला लेना एक बार, है ना। अगर मैं बोलूं तो भैया 45 से 53 बेटा, इलाहाबाद की देखिए, इलाहाबाद वगैरह, चंडीगढ़, कोलकाता, ये जोन काफी हाई कट ऑफ, और तिरुवनंतपुरम यानी केरला में भी काफी हाई कट ऑफ। हालांकि वैकेंसीज का भी फर्क पड़ता है कई बार, है ना बच्चों। एससी के बच्चे इतने में अपने आप को श्योर मान सकते हैं कि आप सीबीटी 2 की तैयारी करनी चाहिए। और मैं कहूंगा जो पहला वाला मेरा नंबर है, इससे अगर आप ऊपर हो, आपका जोन भी ज्यादा वैकेंसीज वाला है, तो आप सीबीटी 2 के लिए तैयारी कर सकते हैं। और बच्चा 40 से 48 एसटी की मानता हूं, और जो फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं मैं उनका 40 से 50 के बीच उनको मानता हूं, और 40 से 45 एक्स सर्विसमैन को मानता हूं। ठीक है बच्चों।